बेरोजगारी से तंग आकर जो लोग बाबा बन जाते हैं, अच्छा, लोग उन्हीं के पास रोजगार के लिए ताबीज लेने जाते हैं। क्या बात बोलिए भाई, एक नंबर, कसम से स्वाद आ गया। तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? चलिए शुरू करते हैं। भाई दूसरे की चीटिंग छुपाने के चक्कर में अपने फर्रे क्यों दिखाता फिर रहा है? जिस तरह से इसके दोनों मुस्तंडे चौंके हैं, शकल देख के तो लगता है कि ये तीनों बेरोजगार है। अबे साले, भाई बाबा तुझे थोड़ी जॉब दे देंगे, पढ़ाई लिखाई करने की उम्र में तो सुट्टेबाजी लौंडियाबाजी करोगे। सॉरी। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बेरोजगारी से तंग आकर बाबा बन जाते हैं, लेकिन हम सब में तो अकल तो है कि बाबा जी हमें जॉब नहीं दे सकते। बाबा जी के ताबीज में उतना दम नहीं है कि तुम्हें जॉब दे दे। इस बिजनेस गाइस, जिसके पास दिमाग है वो बाबा के पास थोड़ी जाएगा जॉब लेने के लिए, कि एचआर के पास जाएगा, कंपनी के पास जाएगा जहाँ पे हायरिंग होता है एक्चुअल जॉब के लिए। उसका इंटरव्यू दोगे, एग्जाम दोगे, कि तुम ताबीज पहन लोगे और सोचेगा कि बाबा जी ने ताबीज तो दे ही दिया, अब 1 लाख का पर एनम पैकेज पक्का। पे भोसड़ी के बाबा जी भूत प्रेत भगाते हैं। बाबा जी तुम्हारे मानसिक संतुलन अगर बिगड़ा है तो उसको ठीक कर देंगे, तुम्हें जॉब थोड़ी दे देंगे। अबे जॉब लगना रहता तो बाबा जी खुद अपने गर्दन में 10 किलो 15 किलो ताबीज पहन के घूमते, और सैलरी का तो कमी ही नहीं होता गाइस। और फिर घूमेंगे कैसे? क्योंकि बेरोजगार लोग ही बाबा बनते हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। शायद मुझे लगता है कि तुम लोग ताबीज के चक्कर में ही बेरोजगार रह गए। पढ़ाई लिखाई सही टाइम पे कर लेते तो मीडिया में आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करना नहीं पड़ता गाइस। और इस तरह से चौंकने का बात नहीं है भाई, तुम अपना संगतिया यार चेंज करो। खुद तो बेरोजगार है, ज्ञान तो दे ही रहा है, साथ में तुम्हें भी बेरोजगार मेहनत करके घूम रहा है। तो अभी भी समय है, पढ़ाई लिखाई कर लो। बाबा के चक्कर में क्यों पड़ोगे गाइस? मैं फिर बोल रहा हूँ, बाबा तुमको घर नहीं पालेंगे ताबीज के दम पर। जब गांड घिसोगे तब जाके वो ताबीज भी चमकेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। बेरोजगारी से परेशान होके चलो भाई बाबा बन गया वो। अब हम लोग थोड़ी चलते फिरेंगे बाबा जी के पास ताबीज के लिए कि मुझे जॉब लग जाए। जॉब के लिए तो भाई तुम्हें ही गांड घिसना होगा, रात भर एक करके पढ़ाई करना होगा, तभी ना आईएएस आईपीएस। चलो नहीं बने, हवलदार तो बनी लोगे, पढ़ाई लिखाई कर लोगे तो। वही बेरोजगार बाबा ताबीज 15-20 तो गर्दन में लटका लेता तो वो बेरोजगार रहते नहीं भाई, उसके पास वो खुद आईएएस बन जाता। मैं पागल हूँ। और जो तू ज्ञान दे रहा है ना भाई कि बेरोजगार आदमी बाबा बन जाते हैं, और हम जैसे नॉर्मल इंसान बेरोजगार बाबा के पास जाके ताबीज लेने जाते हैं कि खुद का जॉब लग जाए। अबे मैं खुद नहीं जाऊंगा वैसे बाबा के पास। अगर तुम्हारे में सच में अकल है ना तो तुम खुद बाबा जी के पास नहीं जाओगे, तुम जाओगे खान सर के पास, गगन प्रताप के पास। अपनी बुद्धि खोलो, इंडिया के युवा अपनी बुद्धि खोलो। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मुझे तो लगता है ये तीनों गए होंगे बाबा जी के पास कि बाबा जी बेरोजगार से परेशान हूँ, ताबीज दे दो कि जॉब लग जाए। बाबा जी बोले चलो ये लो ताबीज, 7 दिन में आना, जॉब लग जाएगा। और बाबा जी तो निकले स्कैम। बाबा जी ने पैसे भी ले लिए और ये बंदा को स्कैम भी कर दिया, और 7 दिन के बाद जब जॉब नहीं लगा तो बस मीडिया के आगे आके ज्ञान देने लग जाते हैं। शेरवानी के मन पे हमारा नियंत्रण है, तुम निश्चिंत रहो। हरिओम। जितने भी छोटे छोटे बच्चे 10-12 पास किए हो, ग्रेजुएशन पास किए हो, और जो मुझे देख रहे हो, तुम लोग बाबा जी के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो यही तीनों जैसा हाल तुम लोग का होगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ तुम लोग को। बाबा जी के पास जाओ, भक्ति में लीन रहो, दिमाग को शांति मिलेगा। जॉब नहीं मिलेगा, जॉब के लिए मेहनत करना पड़ेगा, कलम उठाना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा, इन चूतियों के संगत छोड़ना पड़ेगा। इन लोग का ज्ञान नहीं लेना है, खान सर का ज्ञान लो, काम लगेगा। ब्रिटिश कब आया इंडिया में पूछूंगा तो वही नहीं बोल पाएगा ये बंदा लोग। और बात करते हैं बेरोजगारी के, इंडिया में भरे पड़े हैं बेरोजगार। 7 से 8 करोड़ लोग हर वर्ष एग्जाम दे रहे हैं, हर वर्ष। टोटल जॉब्स इस पूरे सेगमेंट में 7 से 8 लाख हैं, ओनली 1%।
बाबा के पास थोड़ी जाएंगे, हॉस्टल में ही चले जाओ। लड़का सब दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, थोड़ी बाबा जी के चक्कर में पड़े हैं कि बाबा जी ने ताबीज दे दिया आज तो मचा देंगे, जॉब तो पक्का मिलेगा। भोसड़ी के जॉब के चक्कर में रहोगे, घर में आटा तक नहीं मिलेगा। इमेजिन करो तुम आईएएस का फॉर्म भर दिए और तुम खतरनाक मेहनत से पढ़ रहे हो, 10 साल से पढ़ रहे हो, एकदम इस बार निकल जाएगा, इस बार निकल जाएगा, लेकिन तुम लोग का निकला ही नहीं। ना ही तुमने स्किल्स डेवलप किए, ना तुम मेरे जैसे बोल भी सकते हो, बस चुपचाप किताब लेके पढ़ रहे हो। खुद तैयारी करते हैं जी। कब से कर रहे हैं तैयारी? 12 साल हो गए। 12 साल से जी। पर इतना में तो बच्चा पैदा करके उसको यूपीएससी करवा के आईएएस बनवा देते। या मेरे ख्याल से ऐसा ही आदमी बाबा जी के पास ताबीज लेने के लिए जाएंगे कि बाबा जी पढ़ाई तो हमने पूरी कर ली, अब बस जॉब निकलवा दो। लगता है बाबा जी के ताबीज ने तो पूरा ठेका उठा के रखा है कि जॉब का। क्या आप बेरोजगारी से परेशान हो तो ये लो बाबा जी का ताबीज लगाओ, ये भाई का कहना है। अगर ऐसा कुछ रहता ना गाइस, तो बिहार में तो बहुत बाबा है, मेरा जॉब नहीं लग जाता। उसके लिए पढ़ना पड़ता है, कलम उठाना पड़ता है, पार्ट टाइम गाड़ी भी चलाना पड़ता है, समझे। और बेरोजगारी से वही बंदा उभर सकता है जो मेहनत किया हो, जो माँ बाप का पीड़ा समझते हो, जो बाबा हुआ के ताबीज के चक्कर में नहीं पड़ते हो। और एक और बात, तुम जैसे चूतियों का वीडियो नहीं देखता हो। खत्म हो गया भैया मैटर। इसीलिए कहता हूँ गाइस, बाबा जी के चक्कर में ना पड़े, कलम उठाओ, पढ़ाई करो, बाबा जी के ताबीज के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो, नहीं तो यही तीनों का हाल होने वाला है तुम्हारा। जब कोई मीडिया में पूछ लिए ना बेरोजगारी क्यों है इंडिया में, तो बताना ताबीज के चक्कर में फंस गया था और बेरोजगार हो गया। ये मत बताना कि मैंने कलम नहीं उठाया। सुन रहे हो? हर हर महादेव, गुड बाय।